तो साथियों हम आ गए हैं उड़ीसा यात्रा पे अगले पड़ाव पे। खूब गर्मी है जी, आप देख सकते हैं इधर। और ये है मार्केट। ये अगला पड़ाव है हमारा कोणार्क का फेमस सन टेम्पल। तो यहाँ पे हम आए हैं जी कोणार्क सन टेम्पल को देखने। तो हिस्ट्री इसकी ये है कि इसको 13वीं सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा वन ने, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13वीं सेंचुरी में सन टेम्पल बनाया है। तो ये जो आर्किटेक्ट है इसका, ये कलिंगा आर्किटेक्ट कह सकते हैं या उड़ीसा आर्किटेक्ट कह सकते हैं। तो इसको 15-16 सेंचुरी में कुछ डिस्ट्रॉय भी कर दिया, जो जब मुग़ल अटैक हुए इधर, तो उस समय इसको डिस्ट्रॉय भी किया गया है। कुछ नेचुरली भी कह रहे हैं कि डैमेज हुआ है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये 1984 में डिक्लेयर किया गया। तो जो मेनली यहाँ पे है सन देवता का बहुत बड़ा रथ बनाया हुआ है स्टोन में से काव करके। ये मार्केट है यहाँ की, जो यहाँ लोकल जैसे मार्केट है। तो हम सन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं जी। ये आप देखोगे तो ये लोकल मार्केट है। यहाँ ये काजू, क्योंकि इस एरिया में होते हैं बहुत, ये काजू है जी। तो ये हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है। ये पूरा बाज़ार है, अभी खुली नहीं है जी, उधर पीछे। तो ये है इधर। तो खूब गर्मी है जी। तो हम जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल। जैसे कि मैं बताया 13वीं सेंचुरी में बिल्ट बाय नरसिम्हा वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो राजा थे इनके महान इधर कलिंगा। तो ये कलिंगा और उत्कला जो दो किंगडम हुए हैं पूरे उड़ीसा में, ये महानदी से लेके गोदावरी तक फैले हुए थे। तो उन्हीं में से ये उस समय सन टेम्पल बना है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। लेकिन ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसको थोड़ा बहुत रिस्टोर किया गया है ब्रिटिश काल में। तो थोड़ा बिल्डिंग बची हुई है, तो उसमें से देखते हैं। इधर नारियल बहुत होता है जी, बहुत पेड़ है। और यहाँ पे काजू बहुत होता है। तो ये जैसे काजू बेच रहे हैं, ऐसे यहाँ बहुत काजू होता है जी। तो ये मार्केट आ गई है जी। तो ये बता रहे हैं जी, तो इधर है जी सन टेम्पल। इधर ये नवग्रह मंदिर है, वो एग्जिट पॉइंट है। तो ये इधर आगे सन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो ये मार्केट देख लीजिए जी, काजू और ये नारियल से भरी हुई। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है। ये एक रेस्टोरेंट भी है। तो साथियों आप सफ़र कर रहे हैं फ्री सोल ओंकारमट्टू के साथ। मौसम है दोपहर का गर्मी भरा, थोड़ा सा गर्म लेकिन ठंडी हवा, अलग ही इसका मज़ा। और बहुत अच्छा एक मरीन ड्राइव है, पुरी से लेके समुंदर के साथ साथ में। ये इधर टिकट काउंटर है जी, और ड्रिंकिंग वाटर का है। सर गाइड टेम्पल गाइड। तो ये है जी सामने टेम्पल, आप देखेंगे। अभी हम टिकट वगैरह का देखते हैं, टिकट लेने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 40 रुपये की टिकट है जी, इंडिविजुअल के लिए, इंडियन के लिए। बच्चों का फ्री एंट्री है, और जो फॉरेनर है वो 600 है। तो ये आप देखिए सामने कोणार्क टेम्पल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को और प्रोटेक्टेड बाय ASI।
तो ये एक तरह से स्टोन में से रथ को एक स्टोन में से काट के बनाया हुआ है जी, अलग अलग तरह से रथ नीचे और ऊपर टेंपल। तो काफ़ी डिस्ट्रॉय भी हो गया, लेकिन जो संभला है वो संभाल के रखा है। ये इधर इन्होंने अच्छा बना रखा है साइड पे। ये उधर बनियन ट्री है, इधर भी ट्री दिखा रखे हैं, वो बनियन है, अलग अलग ट्री हैं। तो बहुत शानदार है जी टेंपल। फोटोग्राफ ये टेंपल है जी, ये बहुत अच्छा गार्डन है। ये देखिए ये बहुत शानदार पत्थर है पुराना जी। और ये बीच में देखिए जो ये लगाते थे बीच में, ये मिट्टी का ना एक अलग तरह का लेप होता था जी। ये अगर काम देखें आप इसका तो अलग ही है। ये देखो आप, ये क्या कलाकार थे जी, क्या मूर्तिकारी की है, बहुत ही शानदार। ये आप देखिए मूर्तियाँ छोटी छोटी, तो उसी में से घड़ के बनाया हुआ पत्थर में से। ये है सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा। ये देखिए जी ये एक्सी उधर कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा काम कर रहा है रिस्टोर करने के लिए। आपका क्या मन में ये देखिए जी रथ जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए ये रथ बनाया हुआ है और ऊपर है कोणार्क टेम्पल। तो ये सन टेम्पल है सूर्य देव का। ये देखिए आप इसका ये रथ, ये पहिए हो गए। तो ये रिस्टोर कर रहे हैं इधर ये एसआई वाले। ये देखिए कितना बड़ा रथ बनाया हुआ है, ये पहिए हैं, ये रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। इसी से आप देखिए क्या कलाकारी है इसकी। ये अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि ये बहुत पुराना है और इस पे काफ़ी अटैक भी हुए, लेकिन फिर भी खड़ी है स्ट्रक्चर। ये देखो ये चक्कर, ये मूर्तियाँ देखिए, अगर आप देखेंगे साथ में ना इसके मूर्तियाँ देखिए कैसे खड़ा हुआ है पत्थर से, और बीच में मूर्तियाँ हैं अलग अलग, योगा के पोजेज हैं अलग अलग। ये अलग अलग हैं जी मूर्तियाँ। ये आप कामा शास्त्रा के भी देख सकते हैं, जो कि इंडिया में लिखा गया, या उसका भी है। और आप अलग अलग आसन देख सकते हैं।
इसके बाद एक ये स्ट्रक्चर है जी इधर। ये देखिए जी कितना बारीकी से काम किया हुआ, आप देखेंगे काम देखिए आप, क्या बारीकी से काम किया हुआ है। अगर आप देखेंगे स्टोन कार्विंग है ये, हाँ ये देखिए ये, और इसका कार्विंग इतनी शानदार बनाया गया। अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्टोन इकट्ठे करके कितना टाइम लगा, और साथ में ये देखिए स्टोन के ऊपर स्टोन है, और बीच में जो मटेरियल है ना ये बहुत ख़ास होता था। ये ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हैं अलग अलग आर्किटेक्ट की, ये कलिंगा या उड़ीसा आर्किटेक्ट कहेंगे। तो जितनी भी स्ट्रक्चर हैं उसमें जो बीच में ये यूज़ करते थे वो मिट्टी मिक्स होता था, उसमें कुछ कहते हैं गन्ने का रस, कुछ और कई चीज़ें उसमें दालों वगैरह का वो यूज़ किया जाता था, रेजिड्यू वेस्ट वगैरह। तो उससे ये बहुत इतना मजबूत बन जाता था। ये देखो आप काम देखो, आपको इसी से ही समझ आएगा कि कितना बारीक और कितना अच्छा कारीगर होंगे उस समय, और क्या आर्किटेक्ट होंगे। और ये है जी हमारा गौरवशाली इतिहास जो हम कहते हैं भारतवर्ष। तो यही है भारतवर्ष जहाँ पे हर स्टेट में, हर स्टेट का और हर एरिए का अलग अलग इतिहास और क्या कलाकार रहे हैं। तो ये गौरवशाली पल जो रहे हैं, जो कि हम संभाल नहीं सके हैं। तो और हम उस लेवल पे आने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना पड़ेगा जी। तो ये सारा है जी, आप देखिए करीब से बहुत ये। और कामा शास्त्रा, क्योंकि हम प्राउड फील करेंगे इसमें कि कामा शास्त्रा इंडिया में लिखा गया, उस समय क्या सेक्स एजुकेशन किस लेवल की होगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। और पूरे वर्ल्ड को दिया है कामा शास्त्रा। तो ये सारे वही पोजेज़ हैं इसमें जो दर्शाए गए हैं कि जबकि हम आज उस लेवल से कहाँ पीछे रह गए हैं कि हम वो बात करने से भी घबराते हैं। एक हमने जो कि एक ज़रूरी एक्टिविटी है उसको ही हमने एक टैबू बना लिया, सेक्स को ही एक टैबू बना लिया। तो ये उस समय आप एजुकेशन देखिए। तो ये चैरियट है, रथ है, सन टेम्पल सूर्यदेव का। तो आप हैं जी फ्री सोल ओंकारमट्टू के साथ सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में, जो कि है पुरी से 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से पड़ेगा 65 किलोमीटर। तो ये पीछे है जी, आप देखेंगे तो ये रह गया कोणार्क टेम्पल, और इसका ये मेन दरवाज़ा है। ये देखिए कैसे पत्थर गुलाई में से बहुत कुलीग रहे हैं मेरे, तो बहुत शानदार, बहुत ईमानदार और भोले बंदे हैं जी, बहुत शरीफ बंदे हैं और बहुत गुड बंदे हैं। तो ये एक उड़ीसा के लोगों के बारे में मैं कहूँगा जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो एक बार जाते हुए जी और ये इसका बारे में, ये इसका टूरिस्ट गाइड मैप है जी। जैसे था इसमें एक तरफ किचन थी, मंडपा थे अलग अलग, नाता मंडपा थे, बीच में सन टेम्पल है जी, लवायन है और ये एंट्रेंस पे है। ये है उधर लास्ट में माया देवी, वो छाया देवी टेम्पल था जी लास्ट में जो है उधर छाया देवी। तो ये अलग अलग इसका ये टूरिस्ट मैप है जी, एलिफेंट बनाए हुए हैं।
नरसिम्हदेव प्रथम ने, जैसे मैंने बताया जी, ये लिखा हुआ है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इंग्लिश में है, वो बीच में उड़िया में है, हिंदी में था तो ये इंग्लिश में है जी। तो ये ऐसे फैला हुआ था, आसपास उधर हाथी भी बने हैं पीछे, अगर आप देखेंगे जैसे ये उधर हाथियों का है, जो कि कलिंगा युद्ध में एक्चुअली जो कलिंगा आर्मी थी, ये इनका सबसे बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा क्यों हुआ, इनका माइटी जो उस समय के हाथी थे। तो हम हैं जी सन टेम्पल कोणार्क में, जैसे आपको दिखाया, और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पड़ाव पे, देखते हैं वो क्या है। बहुत शानदार एरिया है जी, पुरी से कोणार्क और कोणार्क से पुरी का बीच। अभी हम कोणार्क से पुरी जाते हैं। चंद्रभागा बीच, उड़ीसा का फेमस बीच है।